नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप पिटारिया अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी। अब नाम से ही आप समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, इनफर्टिलिटी को अगर कहते बोलें तो कि जब हम कंसीव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये तो मेल और फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी होती है, बट अपन मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि देखिए, जब इनफर्टिलिटी होती है तो हम मेल और फीमेल्स दोनों का इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। ठीक है, तो जब मेल के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक होता है आपका स्पर्म काउंट, दूसरा होता है स्पर्म मोटिलिटी और तीसरा होता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अगर स्पर्म काउंट कम आ रहा है, ठीक है, मोटिलिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं है और मॉर्फोलॉजी भी स्पर्म की बहुत अच्छी नहीं है, तो ये बेसिक रीज़न हो सकते हैं। तो स्पर्म काउंट की बात करते हैं। स्पर्म काउंट मतलब कि नॉर्मल स्पर्म जो है 1.5 मिलियन के अबव होते हैं, तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, बट अगर 1.5 मिलियन से कम हो रहे तो हम उसको लो स्पर्म काउंट में ले आते हैं। ठीक है, अगर 50% भी 1.5 का 50% भी हो रहा है तो कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव अचीव हो सकता है। ठीक है, वैसे तो यार एक स्पर्म भी होगा तो अचीव हो सकता है, बट वो 1.5 से नीचे की बात कर रहे हैं तो वो लो स्पर्म काउंट में आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब होता है कि स्पर्म इजैकुलेशन के बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक से आपका एग तक जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं जा पा रहा है तो वो आपका स्पर्म मोटिलिटी कम हो गया है। ठीक है, अगर 40% से ये कम है तो आप लो स्पर्म मोटिलिटी में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म मॉर्फोलॉजी मतलब कि स्पर्म का शेप। ठीक है, स्पर्म का जो नॉर्मल शेप होता है वो एक कोन लाइक शेप होता है। अगर उस शेप में कुछ भी डिफेक्ट आ रहा है तो वो आप नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक रीजन हो गए। ठीक है, अब ये इनको हम कैसे मेंटेन करें? तो इनको मेंटेन करने के लिए पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि स्मोकिंग आप बंद करें। ठीक है, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसको बंद कर दें। अल्कोहल टोटल बंद करें। ठीक है, हीट का एक्सपोजर आप अपने आप को कम रखें। जैसे लैपटॉप पे आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपनी गोदी में रखकर आप बिल्कुल काम नहीं करें। अगर आप उसको रख के कर रहे हैं तो उसकी हीट से भी आपके टेस्टिस पर इफेक्ट होता है और वो स्पर्म काउंट कम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग सोना बाथ लेते हैं तो वो भी सोना हार्ड बाथ जो होता है वो भी लेते हैं, तो उससे भी आपको इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा नहीं करनी है कि बॉडी ज़्यादा हीट अप हो और आपके स्पर्म काउंट को इफेक्ट हो। ठीक है, कोई भी डाइट ऐसी नहीं लेनी है जिससे स्पर्म काउंट कम हो। ठीक है, हेल्दी डाइट लें और हेल्दी फूड्स लें। इस टाइप की चीज़ें आप करेंगे तो स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इसके अलावा बेसिक बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। ठीक है, क्या कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेने से आपका स्पर्म की क्वालिटी में सुधार आ सकता है? ठीक है, तो जो सबसे नंबर 1 मेन मेडिसिन मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ वो है कोनियम 30। ठीक है, कोनियम 30 आपके अगर टेस्टिस में पेन है, ऑर्काइटिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके टेस्टिस में पेन है, टेस्टिस स्वेल हो रही है और कुछ येलो डिस्चार्जेस आपको आ रहा है तो आप कोनियम 30 आपकी इंडिकेशन में। ठीक है, सेकेंड मेडिसिन है आपकी एग्नेस 30। एग्नेस 30 में इरेक्शन कंप्लीटली इरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीट इरेक्शन एब्सेंट है। ठीक है, इसके अलावा जेनिटल पार्ट जो आपके हैं वो कोल्ड हैं, रिलैक्सड है। ठीक है, स्कैंटी इमिशंस हो रहे हैं विदाउट इरेक्शन। ठीक है, और टेस्टिस हार्ड है और पेनफुल है, तो एग्नेस 30 का इंडिकेशन है। आप एग्नेस 30 दिन में 3 बार 6 गोली रोज लें। ठीक है, उसके अलावा आपकी आती है एनाकार्डियम 30। एनाकार्डियम 30 बहुत, ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। आपका सेमिनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं ड्यूरिंग स्टूल। ठीक है, आपका जेनिटल पार्ट रिलैक्स है। ठीक है, ड्यूरिंग स्टूल आपको अगर सेमिनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो आपके लिए एनाकार्डियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, इसके अलावा कैलेडियम 30 में भी सेम सिम्टम है, सेमिनल डिस्चार्जेस विदाउट इरेक्शंस। ठीक है, इसके बाद आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। पेशेंट को ग्रेट डिजायर फॉर स्वीट्स, ग्रेट डिजायर फॉर स्वीट्स के साथ आपका जेनिटल पार्ट्स रिलैक्स है, कोल्ड है, सेमिनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपके जो इंडिकेशन आ रहा है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम का आ रहा है। उसके अलावा सिक्स मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस विथ इरेक्शंस तो हैं, ठीक है, पर आपका डिस्चार्जेस कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे ड्यूरिंग स्टूल आपका डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली जब भी इंटरकोर्स हो रहा है तो इरेक्शंस तो है, बट डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली
प्री मैच्योर एजुकेशन जो हो रहा है उसके लिए आप लाइकोपोडियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप वो ले सकते हैं। इसके साथ आप फास्फोरिक एसिड मदर टिंचर प्लस डेमियाना मदर टिंचर दोनों का 15-15 ml का कॉम्बिनेशन कर लें और दिन में 3 बार 10-10 बूंद आधे कप पानी में पिएं। ठीक है, तो इस सारी इन मेडिसिन से आपका स्पर्म की क्वालिटी में सुधार आएगा, स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा, स्पर्म मोटिलिटी रेट भी बढ़ेगा और आपका मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।